तो दोस्तों शुरू करते हैं हमारी आज की न्यूज सीरीज। सबसे पहली खबर आ रही है जापान से। जापान ने कुछ ऐसा कर दिया है जिसे देखकर पूरी दुनिया अब शॉक हो चुकी है। दरअसल ये भारतीय कंपनी पर एक बैन लगा रहे हैं। बेंगलुरु बेस्ड कंपनी है SI2 माइक्रो सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड। ये सिलिकॉन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। इनके पास काफी ज्यादा एक्सपर्टीज है 3 डायमेंशनल में मिनिएचर टेक्नोलॉजी का, SIP जिसे कहा जाता है। लेकिन इस कंपनी पर जापान ने अब एलिगेशन ये लगाया है कि ये एडवांस टेक्नोलॉजी रशिया को सप्लाई कर रहा है डिफेंस सेक्टर में। अब माना कि हम ये जो टेक्नोलॉजी है जापान से ले रहे हैं और भारत अपने ही वेपन्स के लिए इस टेक्नोलॉजी का यूज करता है अपने देश की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए इन डिफेंस, मिसाइल, एरोस्पेस इंडस्ट्री। बट जापान का कहना है कि रिसेंटली इस कंपनी ने रशियन डिफेंस सेक्टर में अपनी कुछ टेक्नोलॉजी दी है और ये बहुत ही ज्यादा गंभीर एलिगेशंस है। इसका काफी बड़ा साइड इफेक्ट ये हो सकता है कि हमें जापानीज टेक्नोलॉजी और कंपोनेंट जो काफी ज्यादा क्रूशियल है उसका एक्सेस पूरी तरह से रेस्ट्रिक्ट हो सकता है। इसके अलावा इस कंपनी की पूरे दुनिया भर में रेपुटेशन बहुत तेजी से गिर सकती है क्योंकि सीधा सीधा इसका रशिया के साथ लिंकअप हो चुका है। अकेले ये बेंगलुरु बेस्ड कंपनी ही नहीं लेकिन पूरी इंडियन गवर्नमेंट, भारतीय सरकार इस पूरे कंट्रोवर्सी का हिस्सा बन जाएगी और हमारी इमेज ड्रास्टिकली नीचे आ जाएगी अगर जापान ने ये सैंक्शन भारत पे लगा दिए तो। दूसरी खबर तो अब बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। लग रहा है कि भारत को एक काला सोना मिलने जा रहा है। जी हाँ, डीप सी में भारत को कोबाल्ट मिला है रिसेंटली इंडियन ओशन में और ये इतना ज्यादा वैल्यूएबल एलिमेंट है क्योंकि हम इसे इलेक्ट्रिक कार्स, बैटरीज में यूज करते हैं। अगर भारत को इसका एक्सेस मिल गया तो हमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी पूरे भारत में ही बैटरीज और बाकी के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स डेवलप करने के लिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है इसमें, मैं आपको बताता हूँ। दरअसल ये जो एक्सप्लोरेशन के काम है इसके लिए हमें नेशनल के अलावा इंटरनेशनल परमिशन लेनी पड़ती है जिसे ISA कहा जाता है। दैट मीन्स इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी से। ये जमाइका में लोकेटेड है। जनवरी में भारत ने अप्रोच किया था ISA को ताकि हम इंडियन ओशन एक्सप्लोर कर सके कि यहाँ पर क्या क्या वैल्यूएबल एलिमेंट्स है और इसका एक्सट्रैक्शन कर सके। हालांकि भारत ने अपना एप्लीकेशन डाला तो था लेकिन ISA का कहना था कि ये जो रीजन है दूसरे कंट्री के रीजन में भी लाई करता है। आगे चलकर इन दोनों देशों के बीच में कंट्रोवर्सी ना क्रिएट हो जाए और लड़ाई झगड़ा दूर करने के लिए ISA ने सलाह दी कि भारत आप यहाँ पर एक्सप्लोरेशन मत कीजिए। हालांकि इन्होंने इस दूसरे देश का नाम लेने से इनकार किया लेकिन एक्सपर्ट्स दावा कर रहे हैं कि ये मोस्ट प्रोबेबली श्रीलंका है जो कि लाइकली इस रीजन में क्लेम कर रहा है। अगर भारत इस ओवरलैपिंग सिचुएशन को सॉल्व कर लेता है जो कि हमारा एप्लीकेशन करेंटली होल्ड में पड़ा है ISA में तो भारत को एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी चाइना को पूरी तरह से सबक सिखाने के लिए। क्योंकि कोबाल्ट के साथ हम काफी सारे बैटरी वेरिएशंस बना सकते हैं जैसे कोबाल्ट मैंगनीज, कोबाल्ट निकल, कोबाल्ट आयरन बैटरीज। ऐसी तमाम सारी टेक्नोलॉजीज भारत डेवलप कर सकता है क्योंकि रॉ मटेरियल की फिर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और चाइना को भी हम एक कड़ा जवाब दे सकते हैं। तीसरी खबर आ रही है भारतीय रेलवे की तरफ से। सही में लगता है कि जब तक कोई हादसा न होना तब तक भारतीय रेलवे कोई सीख नहीं लेती है। वेस्ट बंगाल के रेल एक्सीडेंट के बाद जो 17 जून को रिसेंटली हुआ था तो फाइनली भारतीय रेलवे ने अब एक टेंडर फ्लोट किया है। 44,000 किलोमीटर्स ऑफ ट्रैक को ये कवच सेफ्टी सिस्टम से लैस करना चाहते हैं अगले 5 साल के भीतर और इसके लिए बताया जा रहा है कि अब मिशन मोड में काम स्टार्ट हो चुका है। बताया जा रहा है कि ये काफ़ी एडवांस वर्जन होगा कवच 4.0 और इसमें सेल 4 सेफ्टी सर्टिफिकेशन भी इसको मिल चुका है। करेंटली दिल्ली मुंबई, दिल्ली हावड़ा जैसे काफ़ी प्राइम रूट्स पर इसका अभी भी काम चल रहा है। दावा किया जा रहा है कि इस साल के एंड तक ये खत्म हो जाएगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर चाइना होता ना तो ये केवल 3 महीने के भीतर ही इस तरह के कवच सिस्टम को डिप्लॉय कर देता है। बट खैर भारत जो है वो करने में लगा हुआ है क्योंकि करेंटली 3 ही मैन्युफैक्चरर है इस सिस्टम के और बाकी के जो है वो अभी डिफरेंट फेजेस ऑफ डेवलपमेंट में है। मैं शॉर्ट में बताता हूँ कि ये काम कैसे करता है। इसमें तो सबसे पहले RFID दैट मीन्स रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग्स लगाए जाते हैं ट्रैक्स और स्टेशन यार्ड्स में। तो ये ट्रैक पोजीशन और ट्रेन डायरेक्शन को सारा कुछ डिटेक्ट करता है। जब ये एक्टिवेट किया जाता है तो
5 किलोमीटर के रेडियस में ये ऑटोमेटिकली ट्रेन को डिटेक्ट कर लेगा और अगर एक ही पटरी पे दोनों आमने सामने ट्रेन आ रही होगी, ये ऑटोमेटिकली सबसे पहले तो ड्राइवर को वार्न करेगा कि तुम लगाओ ब्रेक। अगर वो नहीं लगाता तो ये ऑटोमेटिकली ब्रेक लगाता है और एक बड़ा हादसा होने से बचा देता है। और ये वर्ल्ड का मोस्ट एफिशिएंट और काफ़ी ज़्यादा रिलायबल है और साथ में सस्ता भी है। तो भारतीय रेलवे को इसको मिशन मोड में करना चाहिए। 1 साल के भीतर पूरे कॉरिडोर में ही क्यों ना ये कर सकते हैं। अगर कोई विजनरी नेता होता तो ये तो 1 साल के भीतर ही पूरे कवच सिस्टम को डिप्लॉय कर देते भारतीय रेलवे के नेटवर्क में। चौथी खबर आ रही है अमेरिका से। फाइनली भारत का राफेल फाइटर जेट भारत से आ रहा है। दरअसल एक इंटेंस मेजर एयर एक्सरसाइज परफॉर्म की गई थी इंडियन राफेल फाइटर जेट्स और यूएस के फाइटर जेट्स, जिसका नाम था रेड फ्लैग 24। इस पूरे मिशन का लौटते समय ग्रीस को हमने चुना है रिफ्यूलिंग के लिए। इसके बाद तो ग्रीस एयरफोर्स ने भी अपना इंटरेस्ट जता दिया कि हम भी आगे चलकर भारत के साथ इस तरह की एयर एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करना चाहता है। अब आप क्रोनोलॉजी थोड़ा समझिए। ग्रीस का दुश्मन है टर्की और टर्की का दोस्त है पाकिस्तान। तो सीधे सीधे इन दोनों ही देशों को चुनौती मिल जाती है भारत के और ग्रीस के इन दोनों एक्सरसाइज से। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट तरंग शक्ति 24 ये एक्सरसाइज अब रिसेंटली भारत में परफॉर्म किया जाएगा अगस्त के महीने में, जहां पर ग्रीस के अलावा अमेरिका, फ्रांस, इटली, जर्मनी ये चारों देश भारत के साथ पार्टिसिपेट करने चाहेंगे और ये एक काफी मेजर एयर एक्सरसाइज होने वाला है। ग्रीस के F-16 भारत में आएंगे 3000 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करके जोधपुर एयरबेस में, जो कि पाकिस्तान बॉर्डर के काफी करीब है। और इसी के साथ भारत और ग्रीस की दोस्ती नजदीकियां भी और ज्यादा गहरी होती जा रही है। हमारी पांचवी और काफी पॉजिटिव न्यूज आ रही है फिर से अमेरिका की तरफ से। भारत और अमेरिका पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं स्ट्राइकर आर्मर्ड कॉम्बैट व्हीकल भारत में मैन्युफैक्चर करने के लिए। मैं आपको बता दूं कि ये लग रहा है काफी भारी भरकम और है भी, लेकिन इसकी रेंज जानकर आप पूरी तरह से शॉक रह जाएंगे। एक बार रिफ्यूलिंग करने के बाद ये 483 किलोमीटर तक आराम से दौड़ सकता है 100 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड के साथ। इसमें 30 mm की कैनन फिट की गई है जो दुश्मनों के टैंक को तो नेस्तनाबूद कर सकती है। 105 mm की मोबाइल गन भी है और साथ ही में बोल्ट ऑन सेरामिक आर्मर है फॉर एनहेंस्ड प्रोटेक्शन। कैटरपिलर C7 इंजन इसमें यूज किया गया है जो कि 350 हॉर्स पावर जनरेट करता है। और लाइट मिलिट्री इस तरह का व्हीकल हम हमारे चिनूक हेलीकॉप्टर से भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं किसी भी लोकेशन से। लेकिन अब जिस तरह से बुलेट ट्रेन में बदलाव किए जाने की बात हो रही थी इंडियन कंडीशन को सूट करने के लिए, कुछ इसी तरह की ही टेक्नोलॉजी अब भारत इसमें भी यूज करने जा रहा है। दरअसल हमारे काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स टेरेन है, हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज जैसे कि ईस्टर्न लद्दाख और सिक्किम, और ऐसे में हमें थोड़ी कस्टमाइजेशन और टेक्नोलॉजिकली कॉन्फ़िगरेशन की रिक्वायरमेंट होगी इंडियन टेरेन को सूट करने के लिए। हाई लेवल ऑफ इंडिजिनाइजेशन आपको बता दें कि इसमें यूज किया जाएगा। अब ये जो पूरा प्रोजेक्ट है इसको 3 फेजेस में डिवाइड किया गया है। पहले फेज में भारत एज इट इज सीधा अमेरिका से कुछ यूनिट्स परचेज करेगा। फिर इसके बाद सेकेंड फेज में भारत और अमेरिका मिलकर को डेवलप करेंगे, इसे भारत में मैन्युफैक्चर कर देंगे फुल फ्लेज में। और थर्ड फेज में इसके और ज्यादा एनहेंस्ड फ्यूचरिस्टिक वर्जन्स पे दोनों ही कंट्रीज मिलकर रिसर्च करेंगी और भारत में ही मैन्युफैक्चर करेंगी। दावा किया जा रहा है कि सिंगापुर भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है इस तरह के लाइट कॉम्पैक्ट व्हीकल को परचेज करने के लिए। एक बार भारत में पूरी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो जाए तो हम सिंगापुर को भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अभी तक आपको बता दें कि 2007 से लेकर अब तक हमने अमेरिका के साथ $22 बिलियन के हथियार पर प्रोक्योर किए हैं। ये जो स्ट्राइकर हम भारत में बना रहे हैं, हमारा मकसद ही है कि 2000 से ज्यादा हमारे पास जो पुराने हो रखे रशियन ओरिजिन वाले BMP-2 व्हीकल्स पड़े हुए हैं, इनको पूरी तरह से रिप्लेस कर दिया जाए और हमारी आर्मी को मॉडर्नाइज कर दिया जाए। हालांकि इसमें MPBS फीचर नहीं है, ये गौर करने वाली बात है और डिफेंस मिनिस्ट्री को भी अच्छे से पता है, इसीलिए ये एक अलग सेपरेट प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं जो कि इंडिजिनस टेक्नोलॉजी की मदद से हम इसके अगले फ्यूचरिस्टिक वेरिएंट्स को MPBS भी पूरी तरह से बना सकते हैं। करेंटली इस तरह के जो स्ट्राइकर है यूक्रेन में यूज किए जा रहे हैं रशिया के साथ कॉन्फ्लिक्ट में, और इसके पहले इसे अफगानिस्तान में भी यूज किया गया है। सो ये थी दिन भर की टॉप 5 बड़ी न्यूज। आप प्लीज बताइएगा कि क्या आपको ये सीरीज पसंद आ रही है कि नहीं। वैसे कल की सीरीज कुछ लोगों को पसंद आई थी और हमने सभी के कमेंट्स पढ़े हैं। सो थैंक्स अगेन फॉर ऑल योर पॉजिटिव रिव्यूज, और हमें प्लीज बताइएगा कि क्या आप ऐसी सीरीज और भी देखना पसंद करेंगे।